हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। ये लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर थर्ड की। इसके बाद हमारा चैप्टर थर्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ये बताना है कि ये सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट क्या है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर होते हैं। तो रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स बस इक्वल होती हैं, और स्क्वायर में ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, चारों साइड्स इक्वल होती है। तो सारे रेक्टेंगल्स को हम स्क्वायर नहीं कह सकते, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। जितने भी रोम्बस होते हैं वो सारे पैरेललोग्राम होते हैं। तो पैरेललोग्राम क्या होते हैं, अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती है। रोम्बस में भी, रोम्बस की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है। तो ऑल रोम्बस को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। थर्ड है, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। ये बताना है कि सारे जो स्क्वायर्स होते हैं उनको हम रोम्बस भी बोल सकते हैं और रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है कि रोम्बस की अपोजिट साइड, इनफैक्ट चारों साइड ही इक्वल होती है। कितनी, चारों साइड्स इक्वल होती है। स्क्वायर की भी चारों साइड्स इक्वल होती है। इसके जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। स्क्वायर के भी डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो सारे स्क्वायर्स को हम रोम्बस बोल सकते हैं। और रेक्टेंगल कैसे बोल सकते हैं, रेक्टेंगल में क्या है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और रेक्टेंगल के चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स, चारों साइड जब इक्वल होती है तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगे, 90 डिग्री के एंगल्स भी होते हैं चारों, और इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर के भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं। इसलिए हम ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल, सारे स्क्वायर्स को हम रोम्बस भी बोल सकते हैं और रेक्टेंगल्स भी बोल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। फोर्थ वाला स्टेटमेंट, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। तो अब हमें पता है जब सारे स्क्वायर को हम रोम्बस बोल सकते हैं, रेक्टेंगल्स बोल सकते हैं, तो ऑब्वियस है पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे है नॉट, फॉल्स। फिफ्थ क्या है, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। जितनी भी काइट्स होती है उनको हम रोम्बस बोल सकते हैं। तो रोम्बस की हमने प्रॉपर्टीज क्या क्या थी, रोम्बस की अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। चारों साइड्स इक्वल होती है लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है। इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। साथ में रोम्बस के डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। और काइट की प्रॉपर्टी क्या है, काइट की प्रॉपर्टीज होती है एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है काइट्स में। अब इसमें देखना, चारों साइड्स इक्वल होती हैं तो एडजेसेंट इक्वल होंगी, तो काइट्स में भी एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। काइट के डायगोनल भी 90 डिग्री पर ही बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस के भी 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं, काइट के भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा फॉल्स। सारी काइट्स को हम रोम्बस नहीं बोल सकते, क्योंकि काइट्स की चारों जो साइड होती है वो इक्वल नहीं होती है, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। इसका अब ये क्या है, ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। अब ये जस्ट अपोजिट है, इसमें ऑल काइट्स आर रोम्बस था तो वो फॉल्स था। तो ऑल रोम्बसेस आर काइट्स ये ट्रू होगा, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है तो एडजेसेंट साइड तो इक्वल होंगी, तो काइट की भी एडजेसेंट साइड इक्वल होगी, तो हम रोम्बस को काइट्स बोल सकते हैं। ये अब ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स। सारे पैरेललोग्राम्स ट्रेपेजियम्स होते हैं। तो ये क्या है, ये अब हम बनाते हैं। सबसे पहले ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टीज होती है, दो ही प्रॉपर्टीज होती है, ये कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, ये वाली और ये वाली पैरेलल होती है। और जो एडजेसेंट एंगल होते हैं ना ट्रेपेजियम में, वो उनका सम 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री। तो पैरेललोग्राम में भी ये दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सारे पैरेललोग्राम्स को हम ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। ये अपोजिट साइड से ये पैरेलल होती है, ये इसके पैरेलल होगी और ये वाली अपोजिट साइड इसके पैरेलल होगी। और जो एडजेसेंट एंगल का सम होता है वो भी 180 डिग्री होता है पैरेललोग्राम में। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। लेकिन सारे ट्रेपेजियम्स को हम पैरेललोग्राम्स नहीं बोल सकते। एंड ये क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम्स। अब हमने
ऑलरेडी देख चुके हैं कि स्क्वायर्स को रोम्बस, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम, काइट सब बोल सकते हैं, तो ऑल स्क्वायर्स को ट्रेपेजियम भी बोल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारा ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। वो क्वाड्रिलेटरल्स के नाम बताने हैं जिनकी साइड्स चारों साइड इक्वल होती है। तो वो कौन कौन से होते हैं? एक तो रोम्बस होता है, रोम्बस की चारों साइड से इक्वल होती है, और एक क्या होता है? स्क्वायर होता है, स्क्वायर्स की भी चारों साइड इक्वल होती है हमेशा। ये प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियोस में। तो इस यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्क्वायर एंड रोम्बस। बी पार्ट क्या है इसका? 4 राइट एंगल्स। ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं जिसके राइट एंगल्स, चारों राइट एंगल्स होते हैं? एक तो स्क्वायर ही होता है जिसके चारों एंगल्स राइट एंगल होते हैं। दूसरा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के भी चारों एंगल राइट एंगल होते हैं। और क्वाड्रिलेटरल के हमेशा मतलब पूरी तरह से कंपलसरी नहीं है कि चारों एंगल राइट एंगल होते हैं, लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल है जिनके चारों एंगल्स हमेशा 90 डिग्री ही होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज। अब हमें ये बताना है कि स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे होता है, स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे होगा, स्क्वायर रोम्बस कैसे होगा, स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे होगा। ये चारों को 1 बाय 1 हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि कोई भी स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे होगा। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं। तो स्क्वायर में भी 4 साइड्स होती है। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं, स्क्वायर में भी 4 एंगल होते हैं। क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टिसेस होती हैं, स्क्वायर में भी 4 वर्टिसेस होती है। और क्वाड्रिलेटरल की एक जो प्रॉपर्टी है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज quadrilateral because it has 4 sides and sum of its interior, all 4 interior angles is 360 डिग्री। तो ये दोनों रीज़न की वजह से किसी भी स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल होता ही है। सेकंड, पैरेललोग्राम कैसे होता है? पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, पैरेलल होती है अपोजिट साइड्स। और पैरेललोग्राम में उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, हमेशा बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम में। ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है। जब चारों साइड इक्वल होती है तो अपोजिट साइड ऑब्वियसली इक्वल ही होंगी। इसके भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, इसके 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन बाइसेक्ट करते हैं। तो इसके रीज़न में क्या क्या लिख सकते हैं? बिकॉज अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स भी इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में भी इक्वल होते हैं और इसमें भी चारों एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अपोजिट तो एंगल होंगे। अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। सेकेंड रीज़न क्या लिख सकते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट, रोम्बस के लिए, रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती है, स्क्वायर में भी होती है चारों साइड्स इक्वल, 1 2 3 4 चारों इक्वल होती है। स्क्वायर की भी चारों इक्वल होती है। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। और स्क्वायर के भी जो डायगोनल्स होते हैं वो भी 90 डिग्री पे ही बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ रीज़न हम क्या लिखेंगे? बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। और सेकेंड, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
ऑफ ईच अदर। अब रेक्टेंगल बताना है कि रेक्टेंगल क्यों हो सकता है, कोई भी स्क्वायर रेक्टेंगल क्यों होता है। तो रेक्टेंगल में क्या है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी, ये वाली इसकी इक्वल। स्क्वायर में तो चारों साइड्स ही इक्वल होती हैं, तो अपोजिट भी इक्वल होंगे। एंगल रेक्टेंगल के चारों 90 डिग्री के होते हैं, तो स्क्वायर के भी 90 डिग्री के होते हैं चारों एंगल। जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो लेंथ में बराबर होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं, और जो स्क्वायर के भी जो डायगोनल्स होते हैं वो लेंथ में बराबर होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। तो इसके रीज़न में क्या क्या लिख सकते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री, diagonals are equal and bisect each other। bisect का मतलब क्या होता है, जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, दो पार्ट में इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करे, bisect each other। स्टार्ट। क्वेश्चन 5 है, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ये एक्सप्लेन करना है कि रेक्टेंगल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों होता है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके दोनों डायगोनल्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही हो, मतलब इंटीरियर में डायगोनल एक दूसरे को कट कर रहे हो। और रेक्टेंगल में भी, रेक्टेंगल के भी जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो रेक्टेंगल के अंदर ही होते हैं, वो एक दूसरे को, रेक्टेंगल के एक दूसरे को अंदर कट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक फिगर लेते हैं कि ये एक फिगर है, इसका एक डायगोनल तो ये हुआ, दूसरा डायगोनल ये हो गया। तो ये दोनों जो डायगोनल हैं इस फिगर में, ये जो फिगर के इंटीरियर में नहीं एक्सटीरियर में कट कर रहे हैं, यानी बाहर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। क्वाड्रिलेट रेक्टेंगल में क्या है, ये अंदर कट कर रहे हैं, इसलिए इसकी भी क्या कहते हैं, इसकी 4 साइड है इसलिए क्वाड्रिलेटरल है। मतलब कंफ्यूज मत हो ना, ये क्वाड्रिलेटरल ही है, 1 2 3 4 ये 4 साइड्स है। तो इसमें लिख सकते हैं बिकॉज इट्स डायगोनल intersect each other the interior of the rectangle। ये रेक्टेंगल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, राइट एंगल B पे है। ओके, एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट ऑफ द राइट एंगल। जो O एक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट यानी AO इज इक्वल्स टू OB होगा, OC होगा। ये मिड पॉइंट है AC का, जो राइट एंगल की अपोजिट वाली साइड है, तो राइट एंगल B पे है, अपोजिट साइड क्या हो गई AC, तो इस पे मिड पॉइंट है O, तो O इज इक्वल्स टू OC। एक्सप्लेन वाई O इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A B एंड C। ये एक्सप्लेन करना है कि O क्यों इक्वी डिस्टेंस है OA के। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हमें ये बताना है कि OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC, ये हमें प्रूव करना है। और हमें एक हिंट दी गई है कि जो डॉटेड लाइंस है वो ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू, मतलब ये जो डॉटेड फिगर बनाया है वो हमें हेल्प करने के लिए बनाया। बी नो दैट ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। और क्या दिया है, O मिड पॉइंट है, तो इसका है मिड पॉइंट AC का। तो अगर मिड पॉइंट है तो O इज इक्वल्स टू OC हो जाएगा।
अब हम इस फिगर से देखते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हमने इसको एक्सटेंड किया, तो अगर यहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू डी सी और बी सी इज इक्वल्स टू ए डी है और 90 डिग्री पे ये बी एंगल है, तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा एडजेसेंट वाली प्रॉपर्टी से, और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये 90 डिग्री हो गया, अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, तो ये एक रेक्टेंगल हो गया। अब रेक्टेंगल हो गया, तो रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी क्या थी कि जो डायगोनल्स होते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ये लिख सकते हैं। अब हम दोनों साइड 2 से इसमें डिवाइड कर दें, इसमें भी और इसमें भी, तो ए सी बाई 2 इज इक्वल्स टू बी डी बाई 2, और ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी किस किस से मिलके बना है, ओ ए और ओ सी से, ओ ए प्लस ओ सी, ओ ए प्लस ओ सी से क्या बना है, तो ओ ए प्लस ओ सी इज इक्वल्स टू डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू बी डी बाई 2, और बी डी भी इसका डायगोनल है, बी डी क्या है, डायगोनल, तो बी डी को भी हम लिख सकते हैं क्या, ओ बी प्लस ओ डी। जो ये डायगोनल जब बाइसेक्ट करते हैं रेक्टेंगल के, दोनों डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल, मतलब बाइसेक्ट करते हैं तो उनकी जो हाफ लेंथ होती है वो इक्वल होती है, तो ओ ए प्लस ओ सी को भी हम ओ ए लिख दें क्योंकि वो डायगोनल है रेक्टेंगल का, बाई 2 इज इक्वल्स टू ओ बी, और ओ डी की जगह भी ओ बी लिख देंगे बाई 2, 2 टाइम्स ऑफ ओ ए इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ओ बी, 2 से 2 कैंसिल, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी हो गया। अब हमें पता है ओ ए ओ सी के इक्वल भी है, ओ ए ओ बी के इक्वल भी है, तो इस दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, देयरफॉर O point is equidistant from A, B and C, hence proved, ये हमारा प्रूफ हो गया।